करते हैं मुंबई का, जहां अन्ना हजारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ वो अनशन पर बैठेंगे। उद्धव सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे हुंकार भरते हुए अब नजर आएंगे, जहां शराब की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में अब शराब बिक्री होगी, जिसकी वजह से 14 फरवरी से अन्ना हजारे अब नाराज नजर आ रहे हैं और अब भूख हड़ताल पर वो बैठ जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में शराब बेचने की अनुमति देने के बाद से ही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अब नाराज हो चुके हैं। उन्होंने 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की एक बड़ी घोषणा बड़े स्तर पर कर दी है। जहां राज्य सरकार की नई आबकारी नीति वापस नहीं लेने के लिए बुधवार को अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक स्मरण पत्र भी भेजा। उन्होंने कहा कि मैंने ये पत्र उन्हें शराब नीति पर फिर से विचार करने के लिए लिखा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो 14 फरवरी से मैं अनशन पर बैठूंगा। अन्ना ने यह भी कहा कि मैंने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी पत्र लिखा है, लेकिन उनका कोई जवाब अभी तक अन्ना हजारे को नहीं मिला। ये लड़ाई नहीं करना, इसलिए हम लोग चर्चा हुई है, इसको देखते हुए। और मुझे तो सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर पर अब शराब बिकेगी, इस तरह का फैसला मुंबई सरकार ने किया है। जहां राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के बड़े ऐलान जब व्यापक स्तर पर किए गए तो उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे खासा नाराज हो गए और ऐसे में अब उनकी नाराजगी सामने आई है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि सरकार को फिलहाल पत्र लिख दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई जवाब सामने नहीं आया, किसी भी तरह का रुख अख्तियार नहीं किया गया। लेकिन अगर इस बीच सरकार नहीं मानती है या किसी तरह का कोई जवाब नहीं आता और उसके बावजूद भी सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर पर अगर शराब बिक्री होगी तो अब आने वाले समय पर 14 फरवरी को से यहां शराब बिक्री के फैसले को लेकर जो नाराज नजर आ रहे हैं, उसको चलते अब अन्ना हजारे अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो राज्य सरकार अब किस तरह का फैसला लेती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक अन्ना हजारे को किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या पत्र का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इस बीच अब अन्ना हजारे की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसके चलते अब अन्ना हजारे का कहना है कि 14 फरवरी से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे और सरकार को फिलहाल पत्र लिखकर यहाँ पर सूचित कर दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में शराब की बिक्री बंद की जाए। लेकिन अभी तक सरकार का कोई रुख अख्तियार नहीं हुआ, जिसके चलते अब जो खासी नाराजगी है वो एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के सामने आ रही है। और ऐसे में मीडिया के सामने भी उन्होंने तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, जिसके चलते अब देखना यही महत्वपूर्ण है कि अब राज्य सरकार का किस तरह का फैसला सामने आता है। तो सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में अब शराब बिकेगी, इस तरह का फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। जहां अन्ना हजारे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर अब बैठ जाएंगे और अनशन यहां पर किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। राजन, अब अन्ना हजारे की यहाँ पर जो शराब बिक्री सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर है उसको लेकर नाराजगी सामने आ रही है। 14 फरवरी से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की उन्होंने बात की। राज्य सरकार का अब क्या फैसला होगा, चूंकि यहाँ पर पत्र लिखकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर तो कर ही दी है। देखिए, जिस तरीके से बीते दिन महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से शराब नीति को लेकर फैसला लिया और ऐसे में अब अन्ना हजारे जी का ये कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन दोनों को बाकायदा पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से शराब नीति को लेकर सरकार ने प्रस्ताव पास किया, यह प्रस्ताव को रद्द जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अन्ना हजारे ने ये कहा है कि 14 फरवरी से वो आंदोलन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो ये देखना भी काफी ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार क्या बैकफुट पर आती है। अब बिल्कुल देखिए, सवाल तो यहाँ पर काफी ज्यादा खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या अन्ना हजारे के साथ साथ आमजन उनके समर्थन में उतर रही है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोगों को जानकारी मिली है कि 14 फरवरी से अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस भी लगातार आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कि महाराष्ट्र सरकार की जो नीति है शराब नीति को लेकर विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा था। और ऐसे में अन्ना हजारे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 14 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार क्या बैकफुट पर आती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।
बिल्कुल दिलचस्प यही रहेगा कि क्या वाकई में राज्य सरकार यहाँ बैकफुट पर नजर आती है या नहीं, लेकिन धरातल से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अन्ना हजारे की तरफ से नाराजगी दिखाई गई। अब व्यापक स्तर पर यहाँ पर एक बड़ी घोषणा भी कर दी गई है कि वो 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें यहाँ पर पत्र लिखकर सूचित भी किया गया है कि जल्द ही इस तरह के कामों को बंद कर दिया जाए। अगर नहीं किया जाता तो जो हड़ताल है और अनशन है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन धरातल पर क्या देखा जा रहा है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का बैकफुट पर नजर आएगी या नहीं? देखिए, इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहले तो अन्ना हजारे ने जिस तरीके से कहा था कि बाकायदा दो पत्र लिखकर भी जाहिर किया, उसके बाद शरद पवार ने भी इस प्रस्ताव का उन्होंने भी नाराजगी जाहिर भी की थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन 1000 स्क्वायर फीट एरिया में अगर आपका शॉप है, अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, तो आप अपने दुकान पर वाइन बेच सकते हैं। तो लेकिन इसके खिलाफ जिस तरीके से विरोध जारी है और ऐसे में अब अन्ना हजारे का सामने आना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे की नाराजगी से सवाल कई तरह के खड़े हो चुके हैं। लेकिन अब राज्य सरकार किस तरह से फैसला लेती है या वाकई में खुद को बैकफुट पर नजर कर पाती है या नहीं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी राजन ने साझा की, उसके लिए शुक्रिया। तो अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। गोवा में हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, गोवा में बीजेपी का आना तय है, इस तरह का बयान अठावले ने दिया है। साथ ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है, इस तरह की बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं। जनधन योजना में लोगों के अकाउंट खुले, साथ ही लोक लुभावन वादे दावे भी यहां पर अठावले की तरफ से किए गए, जहां लोगों को पक्के मकान मिले हैं। आरपीआई ने एक भी उम्मीदवार फिलहाल खड़ा नहीं किया गया। अठावले इस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। साथ ही अठावले ने कहा कि हम सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं। तो आरपीआई अध्यक्ष अठावले के बड़े बयान सामने आए, जहां बीजेपी का साफ तौर पर समर्थन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तमाम तरह की योजनाओं की अब बड़ी जो बातें यहां पर है, सौगातें दी गई हैं, वो आम जन तक पहुंचाई है। और आने वाले समय में जिस तरह से आरपीआई यहां पर अब बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, आने वाले समय में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और आरपीआई मिलकर आम जन के हित में कई बड़ी योजनाएं भी ला सकती है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुंबई से शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगा है कि मुझ पर ठाकरे सरकार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। 17 साल पहले मैंने एक जमीन खरीदी थी, उस मामले में ईडी ने जांच अब शुरू की है। मेरी बेटी की शादी में खर्च हुए पैसों की भी अब जांच यहां की जा रही है। जिन वेंडर्स ने मेरी बेटी की शादी में काम किया था उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट कर कहा कि जिसने कुछ गलत किया ही नहीं उसे किसी का डर नहीं सताता। राजेश खन्ना के ये अंदाज में ये पब्लिक है, सब जानती है, सत्यमेव जयते। वहीं मुंबई के ठाणे में डॉक्टर पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी को पुलिस ने अब कलकत्ता से गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाशों ने मरीज बनकर डॉक्टर को जख्मी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही भायंदर पश्चिम के अमृतवाणी रोड पर मौजूद क्लिनिक में रविवार को एक आरोपी ने क्लिनिक में घुसकर महिला डॉक्टर पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही भायंदर पुलिस और क्राइम यूनिट 1 के अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। भागा तो वो पनवेल से फिर गोरखपुर से फिर कानपुर, लखनऊ, पटना और पटना होके फिर कोलकाता भागा। शायद उसका इरादा देश छोड़ के जाने का था, लेकिन ये पूरा सफ़र अपनी टीम उसके पीछे ही थी। पूरी तरह से कोशिश करके हमने उसको देश में बाहर जाने से पहले ही कोलकाता में पकड़ लिया है और इस पर पहले ही
यहाँ पे 3 गुना कम से कम दाखिल है, उसमें से एक जबरी चोरी का भी है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं ऐसा आरोपी था, जिसको हमने वक्त रहते पकड़ लिया है। और वहीं महाराष्ट्र में राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई के दादर चौपाटी में व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस व्यूइंग डेक से बारिश का पानी बाहर जाता था। डेक पर पहले काफी लोग आते थे, लेकिन पहले ये काफी छोटा था। अब यहाँ पर्यटक आकर बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं और समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चैत्य भूमि के पास स्थित हम इसका नाम माता रमाबाई अंबेडकर स्मृति व्यूइंग डेक रख रहे हैं। ये पहले एक तूफानी पानी का बहिर्वाह था और अब पर्यटक और स्थानीय लोग यहां इस दृश्य का आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। तो मुंबई वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है व्यूइंग डेक की, जहां अब माता रमाबाई इसका नाम रखा जाएगा। साथ ही दादर चौपाटी में व्यूइंग डेक का जो उद्घाटन आदित्य ठाकरे की तरफ से किया गया है, ऐसे में मुंबई वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। अब यहां पर्यटक आकर बैठ सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं और समुद्र और योगा का नजारा यहां पर देखा जा सकता है। और ऐसे में अब एक बड़ा ऐलान और किया गया है कि व्यूइंग डेक का नाम रमाबाई के नाम से रखा जाएगा। चौपाटी और तमाम तरह की जो सुख सुविधा है वो यहाँ पर मुंबई वासियों को दी जाएगी।